नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे धार्मिक ग्रंथों के चैनल 18 पुराणों पर। दोस्तों, हम आपके लिए एक नई प्लेलिस्ट लेकर आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं 7 इमोर्टल्स की, यानी कि 7 चिरंजीवियों की, जो इस धरती लोक पर आज भी मौजूद है, यानी कि जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इंडियन माइथोलॉजी में 7 इमोर्टल्स की बात की गई है जो इस ब्रह्मांड के अंत तक हमेशा जीवित रहने वाले हैं। बस उनकी ही यह कहानियां हैं। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना या फिर कहीं पढ़ा भी हो सकता है, लेकिन ऐसी कहानियां ऑफ पिक्चर में अच्छी लगती है, लेकिन हमें आज के मॉडर्न युग में रियलिटी में यह सच नहीं लगती है। अगर मैं आपसे कहूं कि एलियंस इस दुनिया में है, तो ज्यादातर लोग इसे मान भी लेंगे, क्योंकि हमारी पूरी दुनिया क्वांटम फिजिक्स के आधार पर उन्हें खोजने लगी है। लेकिन दूसरी ओर हमारे महान सनातन धर्म ग्रंथों में एक ऐसा भी ग्रंथ है जिसे हम ब्रह्मांड पुराण कहते हैं, जिसमें मल्टी यूनिवर्स का जिक्र किया है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कैसे इन 7 व्यक्तियों को अमरत्व का वरदान प्राप्त हुआ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को उपदेश देते समय कहा है कि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। इसका अर्थ है कि जिसने भी इस धरा पर जन्म लिया है उसका मरण ध्रुव निश्चित है, और जो मर गया है उसका जन्म का ध्रुव निश्चित है। इसलिए यह जन्म मरण रूप भाव अपरिहार्य है, अर्थात किसी प्रकार भी इसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। इस अपरिहार्य विषय के निमित्त तुझे शोक करना उचित नहीं। यह आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को अवश्य ही धारण करता है। अब दोस्तों, आपको दुविधा हुई होगी कि यह कैसे संभव है कि जिस प्राणी ने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी कुछ लोग अमर है, और ये हमारे प्रकृति के इस नियम को तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, तथा इनका ब्रह्मांड के अंत रहने जीवित रहने का कोई तो उद्देश्य अवश्य होगा। तो मित्रों, हमारे पुराणों में यह भी कहा गया है कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः सप्तैतान संस्मरे नित्यं मार्कंडेयं थाष्टमं जीवेद वर्षस्तन सोपि सर्वव्याधि विवर्जित। इस श्लोक की प्रथम 2 पंक्तियों का अर्थ है कि अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम ये 7 महामानव चिरंजीवी हैं, तथा अगली 2 पंक्तियों का अर्थ है कि यदि इन 7 महामानवों और 8वें ऋषि मार्कंडेय का नित्य स्मरण किया जाए तो शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं और 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। पौराणिक धर्म ग्रंथों में कहीं 7 तो कहीं पर 8 चिरंजीवियों का उल्लेख किया गया है जो इस ब्रह्मांड के अंत तक जीवित है। हमारी आज की ये कहानी सतयुग, द्वापर और त्रेतायुग के इन्हीं महान योद्धाओं की कहानी है जो मौत को भी मात दे चुके हैं और जो समय की सीमा से परे जा चुके हैं। इन चिरंजीवियों की कहानी पर अगर आपको विश्वास ना हो तो कोई जाकर पूछें पृथ्वीराज चौहान से कि मोहम्मद घोरी युद्ध से हारने के बाद जब वो जंगलों में भटक रहे थे तो उनका सामना किससे हुआ था। कोई जाकर पूछें तुलसीदास से कि रामायण को रामचरितमानस में बदलने की क्षमता उन्हें किसने दी। कोई जाकर पूछें शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य से कि इन महान आचार्यों को वेदों का सटीक ज्ञान किसने दिया। कौन मिला उन्हें बद्रिकाश्रम के पास, किसने सहायता की उनकी, जो ये तीनों लिख सके जगत प्रसिद्ध वैदिक भाषा। जीवन और मृत्यु का चक्र तोड़कर ये चिरंजीवी आज भी जीवित हैं, तो उन्हें किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनकी ये प्रतीक्षा कब समाप्त होगी या नहीं। अगर होगी तो कब खत्म होगी। कहाँ है यह 7 चिरंजीवी और किस रूप में है, क्यों नहीं आते हैं यह हमारे सामने, और जो ये सामने आ गए तो क्या होगा। इन 7 चिरंजीवियों की अनोखी कहानी आपको एनर्जी ऑफ कॉन्जर्वेशन और इन्फिनिटी का रहस्य बता सकती है। ये आपको मृत संजीवनी और अमृत का महत्व समझा सकते हैं। 7 चिरंजीवियों की ये कहानी युगों युगों की प्रतीक्षा की एक ऐसी दास्तान है जो सतयुग से शुरू होकर कलयुग के अंत तक चलने वाली है। अब इस पूरी कहानी में बहुत से सवाल जुड़े हुए हैं। सवाल ये है कि कौन है ये सब चिरंजीवी या 7 इमोर्टल्स। अगर इनका अस्तित्व आज भी है तो ये आखिर है कहाँ।
क्या सच में हमारे इस युग का यानी कलयुग का अंत होने वाला है? क्या सच में पृथ्वी पर कल्कि का प्रलय आने वाला है? क्या यह ब्रह्मांड एक बार फिर नए सिरे से नए जीवन की शुरुआत करने वाला है? और कौन है कली पुरुष? कल्कि का और कलिराज का रहस्य क्या है? सवाल तो बहुत से हैं और जवाब आपको हमारे आने वाले हर एक प्रस्तुति में मिलेगा। इसलिए इस पूरी सीरीज को बहुत ध्यान से देखिए और सुनिए और बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल 18 पुराणों पर।